So how Energy Conservation Act 2001 came into force and how it was drafted. इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. So 2 अगस्त 1990 को इराक ऑक्युपाइड कुवैत. अब जैसे ही इराक ने कुवैत को ऑक्युपाई करा, हमारे यहाँ ऑयल आना बंद हो गया. उसका रीजन ये था कि आवर द टॉप मोस्ट कंट्री जहां से वी वर इंपोर्टिंग ऑयल, इंडिया वाज इंपोर्टिंग ऑयल, नंबर 1 वाज इराक एंड नंबर 2 वाज कुवैत. सो दीज टू कंट्रीज वर नंबर 1 एंड नंबर 2 from where we were importing oil. And once this war, 2nd August 1990, Iraq occupied Kuwait, this stopped. 23rd February 1991 में there was invasion by US. जब इराकी फोर्सेस बाहर जा रही थी कुवैत से, उन्होंने क्या करा, जितने भी 700 वेल्स थे, ऑयल वेल्स, उनको जला दिया. आप इंडिया में हम बैठ के सोच रहे थे कि भाई देखो ये इराक कुवैत का वॉर है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, जैसे ही खत्म हो जाएगा हो जाएंगी ऑयल इंपोर्ट्स, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. बट क्या हुआ, जब कुवैत, इराक ने कुवैत पे अटैक करा और ऑक्युपाई करा, उसके रिटेलिएशन में यूएसए ने फिर अटैक करा और कुवैत को लिबरेट करा. जब कुवैत को लिबरेट करा, जब फोर्सेस, इराकी फोर्सेस वापस जा रही थी, उन्होंने 700 वेल्स ऑयल वेल्स ही जला दी. अब ये हो रहा था जब तक वॉर का एंड हुआ, 28 फरवरी 1991 में एंड ऑफ वॉर. सो आप बोलोगे सारी प्रॉब्लम खत्म, नाउ अगेन इंपोर्ट्स विल स्टार्ट. नहीं, यूनाइटेड नेशंस इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन इराक कि वहां से ऑयल कोई नहीं लेगा, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा ऑयल. और सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका हुआ इंडिया पे. सो वॉर खत्म भी हो गई, लेकिन ऑयल हमें इराक से नहीं मिला. उसको कुछ एक्सेप्शन दिए गए कि मेडिसिन एंड फूड आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, बाकी ऑयल कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा. ऑल राइट. अब इसका सॉल्यूशन, दिस वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर इंडिया. और एक सॉल्यूशन ये निकाला गया, एक काम करते हैं, लेट अस फोकस मोर ऑन एनर्जी कंजर्वेशन. सो एनर्जी सैंक्शंस ऑन इराक में हो रहे हैं, लेकिन बट दिस लेड टू एनर्जी शॉर्टेजेस इन इंडिया. अब एनर्जी शॉर्टेजेस इन इंडिया का जो सॉल्यूशन निकाला गया, हमने बोला चलो एक काम करते हैं, 14 दिसंबर 1991 में लेट अस हैव अ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे. So India observed National Energy Conservation Day and invited participation from the industry, invited participation from research and development students also, कि भाई आप लोगों ने अगर कुछ भी करा है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, वो देश हित में है, इट इज फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, वी विल अवार्ड यू फॉर. सो 14 दिसंबर 1991 में अवार्ड्स दिए गए. अवार्ड्स को 3 कैटेगरी में लाया गया. एक तो कैटेगरी थी इनोवेशन बाय इंडस्ट्री. सो इफ अ सीमेंट इंडस्ट्री कम्स एंड सेज कि भाई हम 100 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी यूज कर रहे थे, अब हम 90 में वही सेम प्रोडक्शन कर रहे हैं विदाउट इंपैक्टिंग द क्वालिटी, दे वर अवॉर्डेड. सेकेंड जो अवार्ड था वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर रिसर्च स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स. सो अगर कोई स्टूडेंट या रिसर्च स्कॉलर आता है और वो बोलता है हमने रिसर्च स्टडी करी है, यहाँ पे ये सॉल्यूशन है एनर्जी कंजर्वेशन के, दे वर अवॉर्डेड. थर्ड इज टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू स्विचिंग ऑफ लाइट्स and using less energy, और मे बी जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसको सिर्फ 24 पे चलाएं. ये सारे जो कैंपेन्स हैं, उसके लिए एक पेंटिंग कंपटीशन करेगी बच्चों की पूरे इंडिया पे. इट वाज अ नेशनल पेंटिंग कंपटीशन ऑन एनर्जी कंजर्वेशन. आप बोलोगे सर ये पेंटिंग कंपटीशन क्या रेलेवेंट है एनर्जी लॉस के लिए? इट इज ह्यूजली रेलेवेंट, क्योंकि ये 3 जो एक्टिविटीज गवर्नमेंट ने करी 1991 में. सो 14 दिसंबर को हर साल नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व करने लगे हम लोग. और जैसे ही नेशनल कंजर्वेशन डे आता था तो गवर्नमेंट बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करती थी, जहां पे पेंटिंग कंपटीशन हो रही है, अवार्ड के लिए इनविटेशन जा रहा है, इनोवेशन इंडस्ट्री का डिस्कस हो रहा है. इससे बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस पता चली. और वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस पता चली इंडस्ट्री में, नाउ वी नो कि एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए. भाई अगर सीमेंट फैक्ट्री, अगर एक सीमेंट फैक्ट्री ने अगर एनर्जी कंजम्पशन कम कर लिया, अपना कंजर्वेशन कर लिया, हमें पता चल गया ये कंजर्वेशन का स्टैंडर्ड बन सकता है पूरे इंडिया के लिए. सेकेंड, इक्विपमेंट ऑन अप्लायंसेस. अगर किसी इंडस्ट्री ने ऐसे इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस प्रोड्यूस करे हैं जो जब घर में लगते हैं, जैसे वाटर हीटर हो गया हमारे घर में, या एसी हो गया, या फ्रिज हो गया, दैट इज सेविंग फॉर द नेशन. सो हमें वो भी स्टैंडर्ड पता चल गया कि इस स्टैंडर्ड जो एनर्जी सेविंग है कंज्यूमर के अप्लायंस में इतनी हो सकती है. थर्ड चीज ये पता चली हमें कि एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री में मैक्सिमम एनर्जी सेविंग इज पॉसिबल. जो 15 मैंने लिस्ट बताई,
उन 15 में मैसिव ये आइडेंटिफाई हो गया इस कैटेगरी 1 जो कैटेगरी ए अवार्ड का था। सेकेंड कैटेगरी जो अवार्ड की थी वो स्टूडेंट्स की थी, उसमें ये क्लियर हो गया कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमें फंड्स चाहिए 1। सेकेंड, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, जो कार्बन है या जो भी हमारे एनर्जी कंजर्वेशन है उसकी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन कैसे करी जाए, टेस्टिंग फैसिलिटीज कैसे करी जाए, ये पता चल गया। थर्ड, व्हाट आर द पायलट, वी कैन नाउ इन्वेस्ट इन पायलट प्रोजेक्ट्स। whatever research the students have done और whatever research R&D में हुआ है या एक्सपर्ट एजेंसीज हैव डन, उसमें पायलट प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स, जो थर्ड पेंटिंग कंपटीशन था उसके कारण देयर वाज अवेयरनेस एंड ट्रेडिंग ज्यादा हो गई, तो ये 3 हमें बेनिफिट सब्सटेंशियल मिल गए। ये जो 10 साल तक 1991 से 2001 तक ये जो अवार्ड्स हुए, इनमें 5-6 चीजें सामने आई। नंबर 1, there was a requirement of financial assistance from the industry, research and developments and the students. Second, energy auditor की qualification and capacity building and certification was required. Third, educational curriculum of the boards, CBSE and the state boards and the university and autonomous bodies has to be revised. Third requirement. Fourth requirement, energy managers should be mandatory in all the companies, especially energy intensive companies. So ये requirement सारी निकली because of this 1991 एनर्जी कंजर्वेशन डे। लेकिन 1991 से कमर्शियल एनर्जी की डिमांड इंडिया में बढ़ती जा रही थी। सो जो 1991 में लिबरलाइजेशन कर दिया था, सो 2000 तक मैसिव एक्सप्लोजन था फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ कमर्शियल एनर्जी। कमर्शियल एनर्जी मींस इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल एंड नेचुरल गैस फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। इसका सॉल्यूशन में हमने ये करा कि वी नीडेड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर दिस। चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज एनर्जी कंजर्वेशन। सो देन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 was enacted and a legal authority was created to advise the central government, which is a Bureau of Energy Efficiency. This is how Energy Conservation Act 2001 came into force.